हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज मैं आपके साथ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो कि बीएड सेकेंड ईयर का आपका पेपर थर्ड है अवध यूनिवर्सिटी का, उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ चल रही है उसका ये वीडियो नंबर 4 है। और आज का जो टॉपिक है वो है मैकाले का विवरण पत्र 1835 का। और इससे जो भी क्वेश्चन इससे सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं अवध यूनिवर्सिटी में लास्ट 5 इयर्स में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन आया है मैकाले के विवरण पत्र से रिलेटेड, वो डायरेक्टली वो पूछ लेता है कि मैकाले का विवरण पत्र के बारे में आप विस्तार से बताइए, उसकी व्याख्या कीजिए। तो मतलब आपको पूरा जब पता होगा तो ही आप उसको लिख पाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल एक टॉपिक लिया है मैकाले का विवरण पत्र, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछता है वो कि मैकाले का विवरण पत्र की व्याख्या कीजिए, मैकाले के विवरण पत्र के बारे में विस्तार से बताइए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, 5 नंबर में भी आता है, 7 में भी एक बार आया है। तो देख लेते हैं हमें लिखना क्या होगा। तो प्रस्तावना से हम देखेंगे कि शुरू क्यों मैकाले का विवरण पत्र क्यों आया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो चार्टर एक्ट मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था, उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। 1 लाख रुपए जो मिले थे वो क्लियर नहीं था कि किस साहित्य के लिए है, वो किन विद्वानों की बात की गई है, कहाँ पे शिक्षा के किस उसमें माध्यम शिक्षा के किस माध्यम पे उसे खर्च करना है, ये सब क्लियर नहीं था उसमें। उसकी वजह से क्या हुआ था, प्राच्य पाश्चात्य जो विवाद था वो स्टार्ट हो गया था। इतनी कहानी पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आज क्या है कि जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो हुआ, उस विवाद के बाद देश में शिक्षा की जो धारा थी वो रुक गई थी। मतलब एकदम शिक्षा एकदम अंधकार में चली गई थी। इतना किसी का भी ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं जा रहा था। लेकिन 10 जून 1833 ईस्वी में आज्ञा पत्र के अनुसार गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सदस्य की वृद्धि कर दी गई, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड मैकाले था। यह जो है जो लॉर्ड मैकाले थे, ये अंग्रेज़ी के बहुत बड़े विद्वान थे और इन्हें बंगाल में लोक शिक्षा समिति के पद पर नियुक्त कर लिया गया था। और उन्होंने 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया था इस प्राच्य पाश्चात्य विवाद को ख़त्म करने के लिए। तो अब देख लेते हैं कि क्या है मैकाले का विवरण पत्र। विवरण पत्र में उन्होंने क्या, सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ी का समर्थन किया था और भारतीय जो शिक्षा है उसकी बुरी तरीके से अवहेलना करी थी। मतलब उन्होंने, एक तो ये गलती आप मान सकते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा को तो समर्थन किया, उसका गुणगान किया, लेकिन दूसरी ओर भारतीय साहित्य को वो कमतर आंकने की उन्होंने भूल भी करी। तो पहली चीज़ उन्होंने विवरण पत्र में ये था। दूसरा है साहित्य शब्द को अंग्रेज़ी साहित्य से जोड़ा। विद्वान से तात्पर्य अंग्रेज़ी भाषा के विद्वान से है। तो उनका क्या कहना था कि जो पाश्चात्य भाषाओं में भी, क्योंकि जो अंग्रेज़ी है वो पाश्चात्य भाषाओं में भी क्या है, सर्वोपरि है, सबसे ऊंची है। और जो इस भाषा को जानता है वो विशाल ज्ञान का भंडार वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा उनका मानना था। और अंग्रेज़ी के द्वारा ही हम जो है विश्व की बुद्धिमान जातियों को रच सकते हैं, ऐसा मैकाले ने लिखा था विवरण पत्र में। उसके बाद शिक्षा के माध्यम के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा का सबसे ज़्यादा समर्थन किया, क्योंकि जब 1813 ईस्वी में आज्ञा पत्र आया तो आज्ञा पत्र के साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा था कि साहित्य से संसद का अर्थ मात्र अरबी तथा संस्कृत ही नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ी साहित्य भी है। और विद्वान का तात्पर्य सिर्फ संस्कृत के पंडित या अरबी के मौलवी नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ी भाषा के विद्वान भी हैं। वे सभी विद्वान हैं जिन्होंने जॉन लॉक के दर्शन तथा मिल्टन की कविताओं को पढ़ा है। तो उसके फेवर में उन्होंने और भी बातें कही थी कि जो शिक्षा का जो माध्यम है उन्होंने अंग्रेज़ी, मतलब उन्होंने ये कहा था कि जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेज़ी ही होना चाहिए। उसका बहुत दृढ़तापूर्वक उन्होंने समर्थन किया था। और उन्होंने ये कहा था कि मैकाले ने ये बात कही थी कि अंग्रेज़ी भाषा के प्रति भारतीय जनता भी बहुत ज़्यादा रुचि रखती है और अंग्रेज़ी भाषा द्वारा हम भारतीयों को नवीन ज्ञान और जो है विज्ञान दे सकते हैं। और उनका ये भी मानना था कि अंग्रेज़ी भाषा भारत में
एक नई तरीके की ऊर्जा लेकर आएगी, उनको ज़्यादा जो है जागृत बनाएगी, उनको सक्षम बनाएगी। और अंग्रेज़ी भाषा द्वारा एक ऐसे वर्ग की सृष्टि होगी जो हमारे उन करोड़ों भारतीयों के बीच द्विभाषीय काम कर सकें जिन पर हम शासन करते हैं। तो इतनी ये बात हो गई, इन्होंने अंग्रेज़ी भाषा के लिए इतने सारे पॉइंट्स दिए। उसके बाद उन्होंने भारतीय शिक्षा और साहित्य की इन्होंने बहुत ज़्यादा ही निंदा करी थी। मैकॉले ने जो है लिखा था कि भारत तथा अरबी साहित्य का मान एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकों से अधिक नहीं है। मतलब इन्होंने इतनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी थी। अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन एंड अरेबिया। तो ये एक तरह से बहुत ही गलत तरीके से, ये बहुत गलत एटीट्यूड उनका दिखाता है कि जो भी है बस लिखे जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि वो क्या चीज़ बोल रहे हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट ये है, और इसी के अगेंस्ट एस.एन. मुखर्जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मैकाले ने शिक्षा के द्वारा भारत में ऐसे लोगों के निर्माण करने की बात कही है जो रंग रूप से तो भारतीय हों, किंतु वेशभूषा यानी कि कपड़ों से, बातचीत से, चिंतन यानी कि सोचने समझने की शक्ति से और विचारों से वो बिल्कुल अंग्रेज़ हों। और इस तरीके से वो क्या कर पाएंगे, इससे वो यही कहना चाहते हैं कि इस तरीके से वो जो है भारत पे पूरा कब्जा कर लेंगे। और फिर पांचवी बात जो उन्होंने कही थी, हिंदू धर्म तथा कानून की शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी। तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो भी जैसे हिंदू धर्म या कानून की जो शिक्षा है वो सब ज़रूरी है एक संस्कृत साहित्य को जानने के लिए, लेकिन उनका ये मानना था कि ये जितनी भी शिक्षाएं हैं इसका माध्यम लेकिन अंग्रेज़ी ही हो। वो ये सब जाने, यहाँ का धर्म भी जाने, सब हिंदू की जो भी संस्कृति है हमारी उसको जाने, कानून को जाने, लेकिन सबकी भाषा क्या होनी चाहिए, अंग्रेज़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि विज्ञान के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विज्ञान को सम्मिलित करना। उनका ये कहना था कि जो भी विज्ञान जो उनके यहाँ का जो साइंस है, विज्ञान है, उसको जो है यहाँ के करिकुलम में डाला जाए। और मैकाले ने संस्कृत साहित्य का मजाक उड़ाते हुए ये भी लिखा था कि चिकित्सा सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं जिन पर अंग्रेज़ पशु चिकित्सकों को लज्जा आएगी। ज्योतिष ऐसा है जिस पर स्कूलों की अंग्रेज़ बालाएं हंस पड़ेंगी। भूगोल ऐसा है जिसमें शीरे तथा मक्खन के समुद्रों का वर्णन है। तो ये बहुत ही कह लीजिए बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने चीज़ें बोली, और बस उनके दिल में जो भी चीज़ें आ रही थी वो लिखते जा रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये था उनका पूरा विवरण पत्र, और ये जो विवरण पत्र मैंने आपके साथ शेयर किया है ये बहुत ज़्यादा, मतलब इस पे बहुत प्रतिक्रियाएं आई, दो तरीके से प्रतिक्रियाएं, कुछ इसके फेवर में थी और कुछ इसके अगेंस्ट थी। तो मैकाले की अत्यधिक प्रशंसा भी हुई, लेकिन उनका जो है, उनके जो विवरण पत्र था उसका अत्यधिक विरोध भी हुआ। और मैकाले के जो प्रशंसक थे उन्होंने ये बात कही कि भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक और भारतीय प्रगति का मार्गदर्शक जो है ये विवरण पत्र है। और निंदक ये कहते थे, निंदक उस पर प्रचलित भारतीय भाषाओं की अवहेलना, प्राचीन भारतीय साहित्य का अपमान और भारत पर अंग्रेजी शिक्षा लादने और पाश्चात्य संस्कृति के प्रचार द्वारा भारत को स्थायी रूप से परतंत्र बनाने का षड्यंत्र रचने का ये दोष जो है लगाते थे। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कुछ इसमें गुण भी थे, कुछ इसमें दोष भी थे। गुण इसका ये है कि मतलब ये हमें आधुनिक शिक्षा की ओर लेके गई, और दोष ये है कि इन्होंने भारतीय साहित्य को बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया। कुछ वैल्यू तो देनी चाहिए, बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया इन्होंने, प्लस उसकी बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती भी करी हमारी संस्कृति की, और एक तरह से अंग्रेज़ी शिक्षा इन्होंने ला दी हम लोग पर ज़बरदस्ती। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले इसका गुण, उसके बाद हम क्या देखेंगे, गुण के बाद दोष देखेंगे। पहला पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा का विकास। तो मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा नीति द्वारा हमारा विदेशों के साथ संपर्क हुआ और देश में नवचेतना आई। तो इस तरीके से जो रूढ़िवादी शिक्षा थी
उसके स्थान पर प्रगतिशील शिक्षा की जो है शुरुआत हुई। फिर दूसरा है, हम दूसरे देश की संस्कृति, भाषा और विज्ञान को जानने लगे। तो क्योंकि जब जो मैकाले का विवरण पत्र था, उन्होंने बोला ही था कि अंग्रेज़ी ही माध्यम रहेगा, और अंग्रेज़ी जो है एक ऐसी इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड बोली जाती है। तो इस तरीके से हम दूसरों की संस्कृति को भी जान पाए, उनकी भाषा को जान पाए, उनका जो विज्ञान है उसके बारे में हम जान सके। उसके बाद थर्ड है, भारतीयों में राजनैतिक चेतना का विकास हुआ। तो राजनैतिक चेतना से यहाँ पे अर्थ है कि देशवासी जो थे हमारे, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों से जो है वो परिचित हुए। और आधुनिक शिक्षा का जो है विकास हुआ, क्योंकि मैकाले द्वारा प्रतिपादित व समर्थित शिक्षा की नींव पर ही आधुनिक शिक्षा का ढांचा खड़ा हुआ था। क्योंकि अगर वो अंग्रेज़ी का इतना ज़्यादा वो सपोर्ट ना करते, इंग्लिश का, तो शायद अगर वहाँ की जो वहाँ पे जो करिकुलम चल रहा था उस टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे, वो यहाँ पे इंडिया में ना लाया जाता, तो हम ना जान पाते नई नई चीज़ें, विज्ञान के बारे में ना जान पाते, हम वहाँ की लैंग्वेज ना समझ पाते, हमारा दूसरे देशों से जो कनेक्शन है वो नहीं हो पाता। तो ये जो विवरण पत्र आया, इसी की वजह से हमारी जो आधुनिक शिक्षा है उसका विकास स्टार्ट हुआ। और आज के टाइम में इसका असर भी देखने को मिलता है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो अगर किसी को इंग्लिश आती है और वो पढ़ने में नहीं भी अच्छा है तो भी उसे हम टैलेंटेड ही मानते हैं, और जिसको नहीं आती है, अगर वो पढ़ने में कितना भी अच्छा हो, उसको कहीं ना कहीं हम उसके कंपैरिजन में, जिसको इंग्लिश आती है उसको हम कम समझते हैं। तो ये थे उसके गुण। इसके बाद हम देखेंगे दोष। तो सबसे पहला है पक्षतापूर्ण रवैया। तो मैकाले ने 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 की व्याख्या करने में पक्षतापूर्ण रवैया दिखाया था, जब उन्होंने शिक्षा के लिए स्वीकृत धनराशि को खर्च किए जाने के संबंध में कहा कि भारतीय विद्वान से अर्थ भारतीय साहित्य के विद्वान के साथ साथ लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं को जानने वाले विद्वान से भी हैं। क्योंकि अब जब आप हमारे देश को आप शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं, तो हमारे जो देश का साहित्य है उस पर जो है ज़्यादा जो है धनराशि खर्च होनी चाहिए, उसको हमें बढ़ाने के लिए बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये उनके यहाँ के जो विद्वान थे, जो अंग्रेज़ी भाषा के विद्वान थे, उनको ये लेकर ये ज़्यादा जो है फोर्स करते थे। फोर्स क्या करते थे, उनको लेकर ये ज़्यादा इन्होंने बोला कि वहाँ के जो विद्वान हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और उन पर ही धनराशि खर्च होनी चाहिए। उसके बाद प्राच्य साहित्य का उपहास करना जो है, उपहास इन्होंने उड़ाया। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ 2 इनके स्टेटमेंट के साथ। पहला स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया था कि जो भारतीय साहित्य है वो किसी यूरोपियन जो लाइब्रेरी है उसकी एक शेल्फ की जितनी, एक शेल्फ की एक अच्छी बुक जितनी है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरा, इन्होंने जो भारतीय चिकित्सकों का भी मजाक उड़ाया। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा साहित्य का, हमारे भारतीय साहित्य का, प्राच्य साहित्य का मजाक उड़ाया, और ये उनकी जो है गलत जो अभिव्यक्ति है उसको दर्शाता है। उसके बाद थर्ड है अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम बनाना अनुचित। मैकाले द्वारा जो अंग्रेज़ी को शिक्षा को माध्यम जो है बनाने का सुझाव दिया गया था वो कहीं ना कहीं अनुचित था, क्योंकि किसी भी देश की जो शिक्षा है उसका माध्यम उस देश के नागरिकों की मातृभाषा ही होनी चाहिए। और उसके इस सुझाव से जो जन शिक्षा है उसको बहुत बड़ा धक्का भी लगा था। फिर उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, यानी कि जो मैकाले द्वारा केवल उच्च वर्ग के लिए ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया गया था, जो कि मानवीय अधिकारों का हनन कहा जा सकता है। क्योंकि शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए उसे किसी विशेष वर्ग तक जो है सीमित नहीं किया जा सकता है। फिर पांचवा है देश को ब्रिटिश शासन का गुलाम बनाने की राजनीति। अब उनका क्या मतलब था, मैकाले भारत की उन्नति नहीं चाहता था वो, बल्कि भारतीय जनता को क्लर्क, अफसर, चपरासी बनाकर जो है ब्रिटिश शासन का गुलाम और नौकर बनाना चाहता था। इसीलिए वो सब कुछ अपनी अपनी जो संस्कृति है वो भी यहाँ पे लाके कि हम अपनी संस्कृति को बताएंगे, यहाँ पे उनके अपने जो सिद्धांत है वो बताएंगे, इंग्लिश में टीच कराएंगे। तो इससे क्या होगा, उनको ही फ़ायदा होगा। इसमें इस तरीके से कहीं हम लोगों का सोचकर, हमारे भारतीयों का सोचकर कुछ भी उन्होंने नहीं रखा था। तो
इस तरह से कह सकते हैं कि उनके जो विवरण पत्र था उसमें अच्छाइयाँ कम थी लेकिन कमियाँ बहुत ज़्यादा थीं। और इसके बाद भी क्या जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था, क्या वो उसका अंत हो गया? तो मैं बताना चाहूँगी इसके बाद भी जो विवाद था उसका अंत नहीं हुआ था। एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपके साथ कि मैकाले का जो विवरण पत्र था उसका आज क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो उनका जो विवरण पत्र था उसमें अच्छाई भी थी और उसके साथ साथ बुराइयां भी थी। ये मैंने लिखा नहीं, मैं सिर्फ आपको बता दे रही हूँ कि उनमें अच्छाइयाँ भी थी, बुराइयां भी थी, जिनमें सबसे मुख्य विदेशी भाषा अंग्रेज़ी का बढ़ता हुआ वर्चस्व था। और वैसे तो किसी सहायता व संस्कृति के अच्छे तत्वों को स्वीकार कर अपनी सभ्यता और संस्कृति में लाना एक ये अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन दूसरी सभ्यता व संस्कृति को स्वीकार कर अपनी पहचान को समाप्त करना ये जो है सही बात नहीं है, और आज ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो ये प्रभाव हम देख सकते हैं। साथ ही हमारे देश में यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का जो है बहुत अच्छे से प्रभाव आया और हम बहुत सारी चीज़ों को हम जान भी सके। हमें बहुत सारी चीज़ों का विज्ञान की जानकारी हुई। भारतीयों को की भौतिक उन्नति का जो है मार्ग जो है वो बना। किससे? मैकाले के विवरण पत्र के द्वारा ही ये सारी चीज़ें खुली। और भारतीयों में सामाजिक जागरूकता का उदय होने से लोग सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होने लगे और मानव अधिकारों के ज्ञान द्वारा स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व की भावना पनपने से उनमें राजनैतिक चेतना भी जागृत हुई। तो ये थी इतनी बात लास्ट की। ये पूरा जो टॉपिक है मैकाले का विवरण पत्र, ये पूछा ज़रूर जाता है क्वेश्चन में। सो दिस इज़ इट गाइज। Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me. Thank you.